एनएसजी पता है क्या बोलती है? एनएसजी बोलती है यार हमारे को छाछ नहीं चाहिए भाई, हमारे को क्रीम चाहिए, छाछ तुम वापस लेके चले जाओ। बोलते हैं कि हम तो छाछ को क्या बनाएँगे? मट्ठा बनाएँगे, क्रीम बनाएँगे। ठीक है? आप पूरा छाछ हो जिसके अंदर क्रीम है वो यहाँ रह जाएगा, बाकी चले जाएँगे सर। हमारे को सिर्फ क्रीम हमारे को नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, देश वहाँ की बहुत सुरक्षा लोगों चाहिए। का दिल भी टूटता होगा। सर तो दिल से ज़्यादा हिम्मत टूट जाती है सर। हिम्मत टूट जाती है। मतलब आपको मैं बताऊँ देखो ट्रेनिंग क्या है सर सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही। ठीक है। मतलब सबसे पहले तो 3 दिन ये देख लेंगे कि किसके अंदर पेशेंस है। मतलब रुकने की क्षमता किसकी है, वो विदिन स्टार्टिंग के 3 दिन की ट्रेनिंग में भी पता चल जाता है थोड़ा-थोड़ा। सुबह से ही जो मतलब सुबह 6 बजे से ही आपका जो स्टार्टिंग होगा फिजिकल आपको मतलब आदमी को तोड़ के रख देंगे। आपको सुबह-सुबह 15 किलोमीटर रनिंग करा दी। 15 किलोमीटर रनिंग कराने के बाद आपको टाइम से ब्रेकफास्ट भी नहीं मिल पाया। जस्ट इसके बाद आपको बीओसी में लेकर गए। बीओसी में ले जाने के बाद आपको 2-4 घंटे बीओसी में बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में आपको ऑब्स्टिकल्स वगैरह क्लियर कराया, रॉक क्लाइंबिंग कराई, यूएससी पिट कराई, ठीक है? शाम को क्या कहते हैं आपको लूडो मतलब चीज़ें कराई, स्विमिंग पर लेकर चले गए। जिसको तैरना नहीं आता उसको भी ज़बरदस्ती बम्बू के थ्रू पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है? इंस्ट्रक्टर है बचाने के लिए लेकिन उन्हें पता है कि कितनी देर में आदमी मरेगा। हुँ। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आदमी कहता है भाई भाड़ में गया मैं अपनी यूनिट में ठीक हूँ। हाँ, वही ठीक हूँ वहीं मैं। ठीक हूँ, हाँ, सैलरी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना सर। सैलरी में सैलरी तो सेम ही है, सेम ही है। आपको एक एनएसजी अलाउंस मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं अरे भाई पड़ता। आदमी बोलेगा भाई जान है, जहान है भाई, नहीं चाहिए मेरे को ये। क्यों? इस ब्लैक ड्रेस को पहनने के लिए जो त्याग करना पड़ता है सर, अगर आप एक नॉर्मल ड्रेस को छोड़ के आजकल तो आपने देख लिया कि हर आदमी ब्लैक ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, जी। ठीक है? लेकिन जो उस काले कपड़े को पहनने के लिए, जो एक एनएसजी की यूनिफ़ॉर्म पहनने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी की आप इस देश की सुरक्षा के लिए जुड़े हो सर आप, ठीक है? इस देश की सुरक्षा आपके हैंडओवर में है, तो उसके लिए बहुत त्याग माँगती है सर। सर ऐसा भी मैंने सुना है कि कभी-कभी एनएसजी कमांडो को रात में डिनर दिया जाता है और डिनर में कुछ ऐसी पदार्थ कि वो देर तक जगे ना और सर रात में ही कह दिया जाता है कि ऑपरेशन है। अरे सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप ये छोड़ो सर अभी दबा के खाना खा रखा है? हाँ। मैं यार सुबह से भूखा हूँ, ब्रेकफ़ास्ट भी मैं टाइम से नहीं खा पाया हुँ। एग्ज़ाम्पल के लिए। मैं ब्रेकफ़ास्ट भी टाइम से नहीं खा पाया, जल्दी से मैं मेस में गया और मैंने दबा के रोटी-वोटी चीज़ें खा ली। फिर बोला भाई 30 किलोमीटर रनिंग, ओह! 28 केजी के साथ। अरे भाई आप बताओ आप, 28 केजी के साथ 30 किलोमीटर रनिंग। तो मुझे लगता है कि लकी जी इसमें तो बहुत सारे लोग किसी-किसी के ट्रेनिंग के दौरान जान भी चली जाती नहीं होगी। सर कैज़ुअल्टी है, कैज़ुअल्टी पैर टूटते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ऑब्स्टिकल कर रहे हैं सर, हुँ। आप ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, आप 26 फीट की वॉल चढ़ रहे हैं। आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है, 26 फीट चढ़ना है आपको। आपके पीछे राइफ़ल लगी हुई है सर, AK-47 MP5 लगी हुई है आपके पास। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक रोप से ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैंने सीट हार्नेस बाँध रखे हैं, हुँ, पूरा हुँ, हुँ। सेफ्टी है, ठीक है। ये मेरे को ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ सेफ्टी नहीं कुछ नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है सर, आप ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, आप कोई बच्चे नहीं हो, आप अपनी बटालियन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, आप वहाँ के बेस्ट हो। आप कोई आर्मी की कोई बेसिक ट्रेनिंग लेके नहीं आए हो यार कि आप कल के जीसी या कल के रिक्रूट हो आप। आप तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो ना अपनी बटालियन से सेलेक्ट होके आए हो। आप जब 26 फीट पर आप चढ़ रहे हो, बाय चांस हल्का-सा आपका स्टैमिना खत्म हो गया। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, हुँ, आप रोप से चढ़ रहे हो, आपकी बॉडी में वेट है, वेट के साथ आपने एक MP5 पीछे लटका रखी है हुँ। या AK-47 लटकी हुई है। जब आप ज़मीन पर गिरोगे तो तोड़ देगा ना आपकी बैकबोन तो सर। आपको जब एक्सरसाइज़ करने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं, ठीक है? Mi-17 वहाँ पर आया हुआ है, आप स्लेदरिंग कर रहे हो, यार हेलीकॉप्टर खड़ा है, आप स्लेदरिंग कर रहे हो, आपसे नहीं हुआ ग्रिप, सीधे आप आओगे तोड़ देगा आपके पैर और सब कुछ। मैंने आपको क्या बोला सर पिक्चर नहीं चल रही है ना या कोई आप एडवेंचर करने नहीं गए हो कि लोगों ने बोला कि हम आपको सीट हार्नेस लगा रखा है, चेस्ट हार्नेस लगा रखा है, हम आपको बिल्कुल सेफ कर रहे हैं, कुछ नहीं सेव है। कर रहे हैं, हाँ। भाई आप एक ट्रेनिंग करने आए हो, इस देश की बेस्ट ट्रेनिंग करने के लिए आए हो आप। तो आपने फॉर्म साइन कर रखा, कैज़ुअल्टी हो गई तो हो गई। आप साइन करके गए हो सर, आपने पेपर्स भरे हुए हैं वहाँ पर। या आपको भी पता है, आपकी यूनिट को भी पता है कि आप क्या करने आए हो, अगर कैज़ुअल्टी भी हो गई तो हो गई। सोच के मतलब नी मुझे शिवरिंग ब महसूस हो रही है कि नहीं तो मतलब सर यही वो ट्रेनिंग है। ये मतलब हमारा एक कहावत है कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना ना, आप हमेशा लड़ाई में आपका ब्लड बचाएगा। जिसने ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा पसीना बहाया है, वॉर में, ऑपरेशन में, उसका उतना ही कम पसीना निकलेगा लाइफ में। यही वो ट्रेनिंग है जब आपने क्या कहते हैं 26/11 में जो ऑपरेशन गए, अक्षरधाम पर जो एनएसजी ने ऑपरेशन किया, जेएनके में जो ऑपरेशंस किया, यही ना ऑपरेशन है ना सर। आपको पता है यार मेरा एनिमी है फिर भी आप जा रहे हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं यार ऐसा कैसे हो जाता है? कि लोगों को पता है ताज के अंदर पूरे मिलिटेंट है फिर हाँ, भी लोग जा फिर रहे भी हैं, लोग घुस है ना? रहे हैं। हमारे एनएसजी के 2-2 सीनियर शहीद हुए सर, जी। है ना? फिर भी गए क्योंकि ये वही ट्रेनिंग थी जिस ट्रेनिंग को वो लोग करके गए हैं। उनको पता है यार कि मुझे क्या करना है, ये सब मैं करके आ रखा हूँ। एक आप नॉर्मल आदमी को बोल दो सर, एक नॉर्मल आदमी को सामने 2 गोली चलाओ, बोलेगा भाई एक काम कर, मेरे जीवन की पूरी पूँजी ले जा लेकिन मेरे को जीवन दान मेरा दे दे। जीवन आप उठा के देख लो किसी भी सिविलियन को, उसने 100 साल की मेहनत में भी जितना पैसा कमाया होगा ना सर, वो 2 मिनट में बोलेगा भाई सब ले जा, लेकिन मुझे मत मार। तो ये मौत को जो
कहते हैं कि जो डर ये डर उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन बंदा वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करता है सर। उस डर को वहीं छोड़ देता है।